जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। मैं अब आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ आरपीएफ नई भर्ती 2024 की 35 प्रश्न रीजनिंग के लेके आ चुका हूँ। आज वर्दी होगी आपके सीने पर। मैं आपके सीने पर वर्दी देखना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। आपके माँ बाप का सपना पूरा करना है, आपका सपना पूरा करना है, तो क्या करना है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। 35 में से आपको 30 प्रश्न तो सही करना ही है। 30 प्रश्न सही करने के लिए क्या करना है, आज ही हमारे चैनल जेकेएम स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ जाना है। यहाँ पर आपको रीजनिंग की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। यदि आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़नी है कि सर जी अभी 2-3 महीने अभी एग्जाम में बाकी है, तो अपन क्या कर लेते हैं, सर जी टॉपिक वाइज पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ा दो, तो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपके टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा दूंगा। रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास, मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लास, आप कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी टॉपिक वाइज क्लास पढ़नी है या फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जो भी आप कमेंट में सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उनका मैं क्या कर दूंगा, आपके टेस्ट लगा दूंगा या फिर आपके टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले देख लेते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को जीत से लक्ष्य से दूरी रखो मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 62 के बाद 46 दे रखा है, 46 के बाद 67 दे रखा है, 67 के बाद 51 दे रखा है, 51 के बाद 72 दे रखा है। अब 72 के बाद कौन सा आ जाएगा, 93 आएगा, 98 आएगा, 56 आएगा या 88 आएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी हो जाएगी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले ज़्यादा दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, कम दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है, फिर कम दे रखा है, फिर ज़्यादा दे रखा है, फिर क्या आएगा, इससे कम आएगा। जो दिमाग लगाने वाले बच्चे होंगे, जो मतलब 10 सेकंड में उत्तर देने वाले होंगे, 10 सेकंड में उत्तर देने वाले बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली 56 को कर देंगे, क्योंकि बड़ा है फिर छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा है फिर आपके बड़ा है फिर छोटा है फिर बड़ा है आपके, फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 93 बड़ा है, 98 बड़ा है, 88 बड़ा है, ये 72 से सब बड़े हैं और एक ही छोटा ऑप्शन है, तो वो सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसको सोल्व करें, यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा हो, थोड़ा अलग दे रखा हो, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है ये देख लेते हैं, क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। फिर आपके वो इधर दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दें तो 62 में कितने जोड़े, +5 किए तो आपके 67 आ गए। 46 में कितने जोड़े, +5, यानी 46 में 5 जोड़े तो 51 आ गए। फिर आपके 67 में कितने जोड़े, 5 जोड़े तो आपके कितने आ गए, 72 आ गए। अब 51 में कितने जोड़ेंगे तो आपकी अगली वाली संख्या आ जाएगी, 5 जोड़ेंगे कितनी आ जाएंगी आपकी, 56 आ जाएगा। ये इस टाइप से भी हो जाएगा और इस टाइप से भी हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 120 प्रश्न मिलेंगे, खाली 90 मिनट का समय मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। तो यहाँ पर उत्तर डायरेक्टली आपके ट्रिक से उतरवाने वाले क्वेश्चन होंगे। यदि आपको पूरा का पूरा पेपर आता है तो आपके 70 से 80 मिनट में आपके पूरा पेपर हो जाएगा। आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही छवि होगी। यहाँ क्या लिख रखा है, वीडियो लिख रखा है। वीडियो की सही छवि ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी। जहाँ पर भी दर्पण प्रतिबिंब हो वहाँ पर क्या होगा कि उल्टा चलेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग से ऐसा है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ओ आएगा, फिर ई की छवि बनेगी। किसकी छवि बनेगी आपके, फिर इसके बाद किसकी छवि बनेगी आपकी, ई की छवि बनेगी। ई की छवि कैसी बन जाएगी आपके, जल्दी से आपको कमेंट में आंसर बताना है कि सर जी आपके करेक्ट आंसर ये वाला आ रहा है। ई ऐसा है तो ई कैसा बन जाएगा, ई ऐसा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। फिर आपके किसकी बनेगी छवि, फिर आपके बनेगी डी की छवि। डी ऐसा है तो कैसा बन जाएगा, ऐसा एकदम ऐसा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। फिर आई ऐसा का ऐसा आ जाएगा और वी तो ऐसा का ऐसा आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इससे मिल रहा नहीं सर जी, यहाँ पर तो ए पहले आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ओ सही है, ई सही है, लेकिन डी गलत है। डी कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दे, ओ सही है, ई सही है, डी सही है, आई भी सही है, लेकिन वी उल्टा बना दिया है। वी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपकी, करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सर जी हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। यदि आपको आरपीएफ 2024 की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, और यदि आपको सभी क्लासों की लिंक आपके कहाँ चाहिए,
व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। किस नंबर पर? 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल टीम क्या करती है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी और आपको सभी क्लासों का, जो भी नई नई क्लासें आएगी अच्छी उन सभी क्लासों का लिंक आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और जो व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकता है उसको क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप में आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे वापस। ज़्यादा दूसरी भी चीज़ों पर, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ जाना है और आपको क्या करना है? अपनी तैयारी को क्या करना है? मजबूत करना है। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि सप्लाई को VXSSOB के रूप में कोड किया जाता है तो उस भाषा में CHAIN चेन को कैसे कोड किया जाता है? FKDQL से EJCPK से हो जाएगा, फिर FKDLQ से हो जाएगा, या फिर EJCKP से हो जाएगा। यहाँ पर सभी का क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहाँ देख लेते SUPPL और Y, ये हो गया। फिर इसको कैसे लिखेंगे? VXSSO और B, इसको ऐसे लिख रखा है। यहाँ ध्यान दे, क्या ध्यान देना है? यदि कि आपके एस के बाद कितने चलेंगे? एस के बाद क्या चलेगा? RS T U और V। कितना प्लस किया सर जी? 3 प्लस किया। 3 प्लस किया तो V आ गया। V आपके बाद, उसके बाद क्या आ गया? आपके U आ गया। U के बाद कितने चले? U के बाद कितना चला? U V W X। यहाँ पर कितना किया? +3 किया तो X आ गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी क्या करेंगे? +3 करेंगे तो S आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी +3 हो गया। L के बाद अपन कितना चलेंगे? NMNO, यानी +3 किया तो यहाँ पर भी O आ गया। यहाँ पर भी +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? Y के बाद Z, फिर A और B, यानी +3 यहाँ पर भी किया तो डायरेक्टली क्या आ गया? आपके B आ गया। तो यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा हो जाएगा। CHAI और N। यहाँ पर C के बाद 3 चलेंगे, कितना आ जाएगा? D E और F, क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। फिर आपके क्या आ जाएगा? H के बाद कितना चलेंगे? 3 चलेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 चलने पर आपके आ जाएगा K आ जाएगा। H के बाद क्या आ जाएगा? I J K, 3 चलेंगे तो एक K आ जाएगा। फिर 3 चलेंगे, A B C D आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 और चलेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? L आ जाएगा। यहाँ पर कितना चले आ जाएगा? आपके Q आ जाएगा। यानी FKDLQ, FKDLQ। यहाँ पर क्या दे रखा है? FKD पर QL दे रखा है, यानी LQ होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर E पहले आ रहा है, ये पहले से ही गलत हो जाएगा। FKDLQ, यानी C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। C को लॉक कर देंगे। यहाँ पर यह क्या है? EJK से, ये भी गलत हो जाएगा, यानी C ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। C को लॉक कर देना है। आंखों ही आंखों में डायरेक्टली क्वेश्चन को लॉक कर देना है जब तक कि आपके रीजनिंग, मैथ्स और जीके की प्रैक्टिस नहीं होगी। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? आपके रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक क्लास के समय आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठोगे, तब तक आपके क्वेश्चन नहीं होंगे और आप ऐसे करते रह जाओगे, सर जी हमारे क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे हैं। यदि आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस होगी, क्लास में यदि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तैयारी करोगे, तो वहाँ पर क्या आपको क्या दिया जाएगा? एक पेन और एक कागज़ दिया जाएगा, एक पूरा खाली कागज़ दिया जाएगा। उस पर क्या करना है? रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। 35 और 35 कितने होते हैं? 70 क्वेश्चन है। टोटल 70 क्वेश्चन करने के लिए खाली आपको 2 साइड वाला एक कागज़ दिया जाएगा, उस पर आपको 70 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आप ध्यान रखोगे, यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो यहाँ पर आपको 70 क्वेश्चन करने में बहुत ही मुश्किल होगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपके NP, फिर प्लस कितना दे रखा है? 3SO4, फिर क्या दे रखा है? L, फिर प्लस दे रखा है 3, BN, फिर प्लस दे रखा है 3Y प्लस 3 दे रखा है। निम्नलिखित 5 में से 4 तरह का एक समान है, इसके लिए ये समूह बनाते हैं, तो वह आपके कौन सा हो जाएगा इस समूह में? यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर टेक्निकल टीम ने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर रखी है। क्या गड़बड़ कर रखी है? यहाँ पर देखकर ही पता चलेगा कि क्या गड़बड़ कर रखी है टेक्निकल टीम। आज तो टेक्निकल टीम के क्या होंगे? आपके कुछ पैसे कटने वाले हैं। निम्नलिखित ये यहाँ पर ये पूरा नहीं है, ये वाली पूरा है ना, ये वाला पूरा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये क्या पता कहाँ से लेके आ गई है टेक्निकल टीम। निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक तरह समान है और समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। यहाँ पर क्या दे रखे? घोड़ा, सिंह, कुत्ता, बिल्ली और अस्तबल, ये सब चीज़ें क्या है? एक समूह बना रहे हैं। और इनमें से क्या है? वह एक कौन सा है जो इनमें अलग आता है?
घोड़ा क्या है, एक जानवर हो जाएगा। सिंह क्या है, एक जानवर हो जाएगा, जंगली जानवर हो जाएगा। कुत्ता क्या है, जानवर हो जाएगा। बिल्ली क्या हो जाएगी, एक जानवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अस्तबल क्या है, घोड़े के रहने का स्थान। यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, अस्तबल अलग हो जाएगा। भले ही वो घोड़े से संबंधित है लेकिन इन सभी 3 चीज़ों से अलग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अस्तबल सबसे अलग हो जाएगा जो कि समूह में नहीं आएगा। यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। टेक्निकल टीम के पैसे काटने पड़ेंगे, 150 रुपये काट लूंगा। कितने, 150 रुपये इसके टेक्निकल टीम के काटने पड़ेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में चित्र के पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पर चित्र बना रखा है, यहाँ पर ऐसे डिजाइन बना रखी है, फिर ये डिजाइन बना रखी है, फिर ये डिजाइन बना रखी है, फिर यहाँ पर कैसी डिजाइन बनेगी सर जी, यहाँ पर ऐसा बनेगा, फिर क्या बनेगा सर जी, फिर ये कोना पूरा होगा क्योंकि ये 4 भुजा वाला चतुर्भुज बनेगा। फिर उसके अंदर क्या बना रखा है, व्रत बना रखा है, तो वो व्रत पूरा होगा। तो ये सभी पूरा, ये ऐसी डिजाइन बनेगी। ऐसी डिजाइन यहाँ पर दे रखी है सर जी, यहाँ पर ऐसी डिजाइन नहीं है, यहाँ पर तो गलत दूसरी दे रखी है। यहाँ पर दे रखी है क्या ऐसी डिजाइन, यहाँ पर क्या बनेगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ और ये भी बनेगी। तो यहाँ पर ऐसी दे रखी है क्या सर जी, ये चतुर्भुज दे रखा है, ये दे रखा है, ये लाइन भी दे रखी है। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला भी गलत हो जाएगा और डी वाला भी गलत हो जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, हमारी टेक्निकल टीम क्या कर देगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। 7976775547 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जो आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकते उसको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको क्या कर देगी, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ जुड़ जाना है। वहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम क्या करती है, रोज क्लास का वीडियो वहाँ पर शेयर करती है और वहाँ पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र डॉटर इन लॉ है। उस महिला का लड़के से संबंध है, चाची का, माता का, दादी का या पत्नी का। यानी जब भी रिश्ते वाली बात आ जाए, खून के रिश्ते वाली बात आ जाए, वहाँ पर क्या करना है कि स्वयं पढ़ लेना है। माना कि आपने किससे कहा, आपने किसी की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता। चलो अपने पिता, फिर पिता की क्या हो गई, पिता के पिता अपने क्या हो गए, दादाजी हो गए। स्वयं के क्या लग रहे हैं, दादाजी लग रहे हैं, दादाजी हो गए। उनके एकमात्र डॉटर इन लॉ क्या होता है सर जी, डॉटर इन लॉ क्या होता है आपके, क्या होता है, बहू जिसे बोलते हैं, जो आपके क्या होती है, एकमात्र क्या है, डॉटर इन लॉ है। यानी इसका मतलब ये हो गए कि आपके पिता है वो आपके दादाजी के क्या है, एकमात्र पुत्र है और उनकी एकमात्र पत्नी, पिता की क्या है वो पत्नी है, यानी पुत्र की पत्नी है, वो आपके दादाजी की क्या है, बहू हो जाएगी। और आपकी क्या हो जाएगी, आपके माताजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी माता हो जाएगी। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आप कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा एक है जो समूह नहीं आता है, बी, एन, आर, जेड, ई। इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, जेड अलग है, ई अलग है, आर अलग है या एन अलग है। यहाँ पर संबंध निकालने वाली बात है। बी, एन, आर और जेड, ये क्या है सर जी, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, आपके अंग्रेजी वर्णमाला की क्या है, व्यंजन है। और आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है, आपके स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू हो जाएंगे। और बाकी सब यानी 5 में से कितने चले, 26 में से 5 चले गए तो 21 क्या है, व्यंजन है। और स्वर कितने हैं, 5 स्वर है। तो 5 स्वर में से ये तो 4 तो क्या है, ये व्यंजन में आ रहे हैं और ये 5वां क्या है, ये क्या है, स्वर है। तो ये अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बहुत ही आसानी से। यानी व्यंजन और स्वर आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पासे का प्रत्येक भाग दी गई आकृति को में दर्शाए के अनुसार काले, सफ़ेद, गुलाबी, नीला, नारंगी और पीला है तो रंग से रंगा जाता है। सफ़ेद रंग के सामने वाले भाग पर कौन सा रंग होगा। यहाँ पर ये दे रखे हैं, यहाँ पर सफ़ेद दे रखा है, ब्लैक दे रखा है, येलो दे रखा है, फिर ब्लैक दे रखा है, फिर पिंक दे रखा है, ब्लू दे रखा है। यहाँ पर यूँ बताना है अपने को कि सफ़ेद के सामने वाला रंग कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से आप पासों को देखकर जल्दी से कमेंट में बताइए, तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, नारंगी है, नीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा या काला हो जाएगा। सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ पर वाइट है और यहाँ पर ब्लैक इधर दे रखा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे काला, फिर कौन सा है आपके पीला, फिर आपके कौन सा है सफ़ेद है। ये तीनों क्या दे, कहाँ दे रखे, यहाँ पर दे रखे हैं। इस पर फर्स्ट वाले में क्या दे रखे, काला, पीला और सफ़ेद दे रखा है। फिर यहाँ पर दूसरे वाले में क्या दे रखा है, काला दे रखा है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपके, गुलाबी दे रखा है। ठीक है सर जी, गुलाबी दे रखा है। फिर क्या दे रखा है आपके, फिर दे रखा है आपके नीला दे रखा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात हो जाएगी कि विपरीत में क्या हो जाएगा, पीले के विपरीत में गुलाबी हो जाएगा और सफ़ेद के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और काले के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, आपके बचा हुआ कौन सा हो गया, नारंगी हो जाएगा। यानी काले के विपरीत नारंगी हो जाएगा, सफ़ेद के भी अलग दूसरी साइड कौन सा हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यही तो बोल रखा है कि सफ़ेद के सामने वाला रंग यानी सफ़ेद के इस साइड यानी अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, आपके नीला रंग हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखें जो उसी तर्क के अनुसरण करता है जो प्रथम जोड़े पर प्रयुक्त हुआ है। R अनुपात Y हुआ है, फिर C अनुपात कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। F आएगा, L आ जाएगा, M आ जाएगा या J आ जाएगा। यहाँ पर जल्दी से कमेंट में बताना है। R के बाद Y आया है, यदि R के बाद चले, R के बाद क्या आ जाएगा, S, फिर क्या आ जाएगा T, फिर क्या आ जाएगा U, फिर क्या आ जाएगा V, फिर क्या आ जाएगा W, फिर क्या आ जाएगा X आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा Y आ जाएगा। यहाँ पर कितने चले अपन, कितने चले, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस कितना किया, 7 किया, तब जाके कितना आ गया आपके, R के बाद Y आया है। तो C के बाद कितना चलेंगे, C के बाद प्लस कितना चलेंगे, 7 चलेंगे। कितना आ जाएगा, D E F G H I और कितना आ जाएगा J। कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितना चले, प्लस 7 चले। कितना कौन सा आ गया, J आ गया। यानी करेक्ट आंसर को कितना आ जाएगा, यहाँ पर अनुपात में कौन सा आ जाएगा, J आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, D को लॉक कर देंगे। यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, और कोई व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़ के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहे वो भी आपके कहाँ जुड़ सकता है, चैनल के डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, यहाँ पर क्या गिननी है, सीधी रेखाएं गिननी है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाने वाला है, ये तो आपको बताना ही है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लाल कलर से मैं गिन लूंगा। ये कितनी हो गई, 1 हो गई सीधी रेखा। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 1। फिर कितनी हो गई, ये कौन सी हो गई, 2 हो गई। फिर ये कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर ये कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर यहाँ चलेंगे, ये 5 हो गई। फिर ये 6 हो गई। फिर ये 7 हो गई, ठीक है। फिर ये कौन सी हो गई, 8 हो गई। फिर यहाँ पर आ गए 9 हो गई। फिर यहाँ पर आ गए ये 10 हो गई। फिर ये क्या हो गई, 11 हो गई। फिर ये कितनी हो गई, 12 हो गई। ये कितनी हो गई, 13 हो गई। पर ये कितनी हो गई सर जी, 14। फिर ये आ गई 15 आ गई। फिर कितनी हो गई, ये 16 आ गई। फिर कितने आ गए, 17। फिर लास्ट में कितने आ गए, 18 आ गए। सर जी यहाँ पर 18 भी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन आपने कुछ मिस कर दिया है। क्या मिस किया है मैं बताता हूँ। यहाँ पर अलग कलर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी वाली मिस कर दी है, ये वाली। ये भी तो पूरी एक सीधी रेखा है ना। तो ये कितनी हो गई आपके, 18 के बाद 19 आ गया। फिर ये पूरी एक और हो गई। फिर ये कितनी आ गई, 20 आ गया। फिर ये एक और आ गई आपके, ये कितनी हो जाएगी, ये 21 हो गई। और ये कितनी हो गई आपके, 22 हो गई। यानी कि यहाँ पर गलत ऑप्शन भी आपको दे रखा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर बहुत ही प्रयास करने वाला है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बहुत ही ध्यान से गिनना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 सीधी रेखाएं यहाँ पर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, यहाँ पर क्या बताना है कि वर्ग कितने हैं। वर्ग क्या होता है, जिसका क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये बराबर ये होती है, ये चारों क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सबसे पहले देखेंगे सर जी, यहाँ पर एक वर्ग ये बन रहा है। क्या बन रहा है, एक वर्ग ये बन गया। फिर दूसरा यहाँ पर ये बन रहा है। चलो सर जी 2 बन गए। फिर तीसरा यहाँ पर ये बन रहा है, 4 बन गए। फिर यहाँ पर 3 बन गए। फिर कितना हो गया, ये चौथा बन गया। अब और ध्यान देने वाली बात हो जाएगी। और कहाँ बन रहे हैं सर जी, यहाँ पर जल्दी से बताना है। सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, गलती कोई नहीं करेगा।
जिसके भी गलती होगी उसके 100% माइनस मार्किंग होगी। अब यहाँ पर ध्यान दे सर जी, और दूसरा कलर ले लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा ले लेते हैं, आपके ब्लैक कलर। ब्लैक तो यहाँ पर दे रखा है, ये ले लेते हैं, नीला लेते हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये वाला एक और बन रहा है, कौन सा वाला, ये बन रहा है। ये कौन सा हो गया, पांचवा हो गया। फिर ये वाला बन रहा है एक और बड़ा सा, ये कौन सा हो गया, छठा हो गया। फिर आपके ये और बड़ा सा बन रहा है, ये वाला, ये कितना हो गया, सातवां हो गया। फिर ये इतना बड़ा और बन रहा है, ये कौन सा हो गया, आपके आठवां हो गया। अब सर जी, अब और कितने बन रहे हैं, अब और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, अब आपको लगेगा अब तो सर जी नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं और भी बन रहे हैं। और कहाँ बन रहे हैं सर जी, एक ये बन रहा है बड़ा सा, कौन सा वाला, एक ये इतना बड़ा सा बन रहा है। इसकी चारों भुजाएं तो बराबर है, इसमें भी तो चारों कोण 90 डिग्री के। ये कितने हो गए सर जी, 9 हो गए। अब इसके बाद एक और बन रहा है, ये बाहर वाला, ये सबसे बाहर वाला सबसे बड़ा है, वो भी तो गिनेंगे ना सर जी। ये कितने आ गए सर जी, 10 हो गए। यानी टोटल आपके कितने बन रहे हैं, आपके वर्ग कितने बन रहे हैं, 10 वर्ग बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या करना है, देख क्वेश्चन को देखते ही आंखों में क्या कर देना है, लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, दी गई आकृति में से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर क्या बताना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है सर जी, जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। ऐसी आकृति जहाँ बन रही हो, यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का हो और ऐसी आकृति जहाँ बन रही हो, वो आपके क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सर जी, यहाँ पर एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री का है, फर्स्ट त्रिभुज ये बन रहा है। और यहाँ पर ध्यान दे, दूसरा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, कहाँ पर, ये पूरा वाला बन रहा है। यहाँ पर दूसरा हो गया, ये 2 हो गए। फिर यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ये तीसरा बन रहा है, ये 3 हो गए। और यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर एक छोटा सा और बन रहा है, ये 4 हो गए। और यहाँ पर एक और छोटा सा बन रहा है, ये कितने हो गए सर जी, 5 हो गए। 5 त्रिभुज तो ये हो गए समकोण त्रिभुज। और देखने वाली बात हो जाएगी, और देखेंगे सर जी, और ध्यान से देखें तो, और यहाँ पर एक और ये बन रहा है बड़ा सा त्रिभुज, यहाँ पर एक और बन रहा है, यानी 6 त्रिभुज। 6 त्रिभुज आपके कौन से हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज देखने हैं। बाकी त्रिभुजों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कौन सा देना है, सिर्फ समकोण त्रिभुज देखना है। यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन को देखते डायरेक्टली लॉक कर देना है। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि SPORT स्पोर्ट को क्या लिखा जा रहा है, 19, 16, 15, 18, 20 लिखा जा रहा है के रूप में कोड किया जाता है, तो उस भाषा में क्रिकेट को कैसे कोड किया जाएगा। यहाँ पर जल्दी से कमेंट में आना चाहिए, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान दे, SPOR और T ये आ गया। एस कितने नंबर पर आता है सर जी, एस आपके आता है 19 नंबर पर। फिर पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पर आता है। ओ कितने नंबर पर आपके आता है, 15 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है, आपके 20 नंबर पर आता है। इन सबको एक सीक्वेंस पर निकलने पर क्या आ रहा है, आपके ये आ रहा है पूरा। तो यहाँ पर क्रिकेट को लिखेंगे CRI CKE और टी। यहाँ पर सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आ रहा है। आई कितने नंबर पर आता है, आपके 9 नंबर पर आई आता है। सी की वापस कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है। के कितने पे आ रहा है, 11 नंबर पे आ रहा है। फिर आपके ई कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पर आ रहा है। और टी कितने नंबर पर आ रहा है, 20 नंबर पे आ रहा है। जहाँ जो मेरी तरह ज़्यादा होशियार होंगे वो लास्ट में देखेंगे सर जी। सब में आगे और पीछे देखेंगे, आगे 3 आ रहे हैं, सब में आगे 3 आ रहे हैं, ये नहीं है। यहाँ पर आगे, यहाँ पर भी 3 आ रहे हैं, सब में आगे 3 आ रहे हैं। तो पीछे से देखेंगे, पीछे देखने पर क्या आ रहा है, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, इसको पूरे को एक साथ लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 3, 18, 9, 3, 11, 5 और 20 ये आ जाएगा। तो मेरे जैसे होशियार लड़के क्या देखेंगे, पीछे देखेंगे, सर जी 520 किस में दे रखा है, इसमें तो 502 दे रखा है, इसमें 250 दे रखा है, इसमें 520 दे रखा है और इसमें 502 दे रखा है। यानी कि यहाँ पर 520 किस में दे रखा है, खाली ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूरी संख्या देखने वाले के ज़्यादा टाइम पास होगा। यहाँ पर 3 देखेगा, फिर 18 देखेगा, फिर कितना देखेगा, 9 देखेगा, फिर 3 देखेगा, फिर 11 देखेगा, फिर 5 देखेगा, फिर 20 देखेगा, उसके बहुत ज़्यादा टाइम पास होगा। उससे अच्छा तो पीछे वाली संख्या या फिर आगे वाली संख्या को डायरेक्टली मैच करके क्या करना है, उत्तर लिख देना है। यानी कि सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि की जल छवि पहचानिए। जल छवि कैसी होती है, यदि यहाँ पर एक बोतल है, यहाँ पर एक पात्र रख दिया है, यहाँ पर पानी भर दिया उसमें, और यहाँ पर ऊपर क्या लिख दिया है, WATCH लिख दिया है। तो इसकी जल में छवि कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी सर जी। कैसे बनेगी सर जी, यहाँ पर मैं बना के बताता हूँ।
सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर W कैसा बनेगा, W उल्टा बनेगा, AM बन जाएगा W का। तो चलिए सर जी, फिर A ऐसा है, A ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा डायरेक्टली। फिर आपके क्या बन जाएगा, T ऐसा है तो कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा सर जी, यहाँ से डायरेक्ट उल्टा, यहाँ ऐसा बन जाएगा। C ऐसा का ऐसा बनेगा और H भी ऐसा का ऐसा है, C और H ऐसा का ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर इससे मैचिंग हो रहा है उसको मिला लेंगे। W एस ये बिल्कुल सही बना रखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर W ये उल्टा बना रखा है, फिर T भी सही बना रखा है, लेकिन C उल्टा बना दिया। C उल्टा नहीं बनेगा, C वैसा का वैसा ही बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर W सही है, A भी सही है, T भी सही है, C भी सही है और H भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। C को लॉक कर देंगे। यहाँ पर H पहले दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो पूर्ण वर्ग बनाता है। नीचे दिए गए 5 चित्रों में से कितने हैं चुनने हैं, आपके 3 चित्र आपको चुनने हैं। कौन से हो जाएगा, पहला तीसरा पांचवा हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा हो जाएगा आपके, फिर दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा, दूसरा तीसरा पांचवा हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, पूर्ण वर्ग जैसे कि चतुर्भुज बना लेगा, या फिर कैसा बना लेगा, आपके त्रिभुज नहीं बनाना है, चतुर्भुज ही बनाना है, 4 भुजाओं वाला बनाना है। ये भी बना लेगा आपके, ये भी बना लेगा, 4 भुजाएं हैं। इसमें कितनी है सर जी, 1 2 3 4, इसमें भी है, ये भी बना लेगा, लेकिन इसमें कितनी है, 5 भुजाएं हैं। आपको 3 भुजाएं वाला नहीं चुनना है, 5 भुजाओं वाला नहीं चुनना है, चुनना है आपको कितनी, 4 भुजाओं वाला। इसमें 5 भुजाएं हैं, ये नहीं होगा, इसमें 3 भुजाएं हैं, ये भी नहीं होगा, यानी ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे। पहला दूसरा और तीसरा, आपके पहला दूसरा और तीसरा क्या बना देंगे, पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, एकदम सही करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना था, वर्ग बनाने का मतलब क्या करना था, इनसे क्या बनानी थी, एक आकृति बनानी थी। मेरे भी मिस्टेक हो गया सर जी, भारी मिस्टेक हो गया सर जी, क्या हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। ऐसी भारी मिस्टेक आपको क्वेश्चन में नहीं करना है। यहाँ पर फिर यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज, यहाँ पर इसको त्रिभुज को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर क्या बनाना है, एक यहाँ पर आकृति बनानी है, एक आकृति ये जोड़ देंगे, यानी कौन से आ जाएगा, पहला तीसरा और आपके कौन सा, पांचवा। पहला तीसरा और पांचवा को मिलाकर क्या कर बना लेंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे, यानी क्या बनाते हैं, वर्ग। वर्ग की क्या होती है, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, बराबर 90 डिग्री का होता है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला तीसरा पांचवा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब आपके इतने ही क्वेश्चन आज के लिए हम इतने ही पढ़ेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले क्या करना है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकते वो आपके क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।